दोस्तों, आसन यानी शारीरिक व्यायाम जो शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। प्राणायाम यानी सांसों का वो विज्ञान जिसके द्वारा शरीर के नस नाड़ियों का शोधन होता है और उसमें प्राण ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती है। और तीसरा, ध्यान, जिसके द्वारा मन और चित्त को शांत और स्थिर किया जाता है। ये तीनों ही योग के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन तीनों के बिना योग का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब हम आज के आधुनिक युग के गुरुओं को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई केवल ध्यान सिखा रहा है तो कोई केवल प्राणायाम और योग। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आसन, प्राणायाम या फिर ध्यान। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसको समझने के लिए आपको विचार करना होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। क्या आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए या प्रचुर मात्रा में प्राण ऊर्जा चाहिए या केवल स्वस्थ शांत मन चाहिए। मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही है, पर मैं आपको मदद करूंगा ताकि आप खुद इसका चयन कर सकें। इसे और भी गहराई से समझने के लिए अष्टांग योग को समझना होगा। अष्टांग योग यानी योग की वो सिस्टमैटिक संरचना जो आपको जीवन के छोटे नियमों से लेकर समाधि तक की यात्रा करा सकती है। दोस्तों, आसन, प्राणायाम और ध्यान भी उसी मार्ग के प्रमुख अंग हैं। योग के कुल 8 अंग हैं, जिसके द्वारा ही हम हर प्रकार के क्लेशों से आगे बढ़कर मुक्ति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अलग अलग अंग हैं जिनके द्वारा योग फलीभूत होता है। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हम डायरेक्टली क्लास 12th में नहीं पहुंच जाते। हमें स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को पूरा करते हुए जाना होता है। ठीक उसी प्रकार योग के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है कि इन 8 अंगों को पार करते हुए इंसान हर दुख, हर क्लेश, फिर चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, उससे मुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी ज़रूरत क्या है। उदाहरण के लिए, यदि आपको क्लास 1 का ज्ञान है तो आप क्लास 2 में पढ़ना चाहेंगे। अगर आपको क्लास 5 तक की नॉलेज है तो आप क्लास 6 की पढ़ाई करना चाहेंगे। ऐसे ही योग के बारे में भी कहा जा सकता है। यदि आप अष्टांग योग के पहले चरण यानी यम नियम को नहीं समझ पाए हैं, उसे अपने दैनिक जीवन में नहीं जोड़ पाए हैं, तो आपके लिए आसन, प्राणायाम या फिर ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे उसमें कितनी भी मेहनत करें, आप असफल ही होंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो सालों से ध्यान कर रहे हैं पर उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। उनकी मानसिक स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी। फिर वो मान लेते हैं कि योग से कुछ नहीं होता। ये बात सच नहीं है। ध्यान काफ़ी ऊंची स्तर की बात है। ध्यान करने से पहले आपको यम नियम और आहार आदि को शुद्ध करके अंतःकरण को शुद्ध करना होगा और किसी एक आसन में बैठने का लगातार अभ्यास करना होगा। तभी ध्यान में आप लंबे टाइम तक बैठ पाएंगे और इसका फल भी आपको जल्दी मिलेगा। इसलिए आपको एक एक करके ऊपर जाना होगा। आपको हर सीढ़ी को पार करना होगा। यदि आपको शारीरिक स्वास्थ्य की ज़रूरत है तब आप केवल आसन को अपना सकते हैं। यदि आपको मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो आप ध्यान को अपना सकते हैं।
और प्राणायाम तो इन दोनों के बीच की अवस्था है, यानी जहाँ आसन का काम खत्म होता है और ध्यान की क्रिया शुरू होती है, वही अवस्था प्राणायाम की है। लेकिन आप इन तीनों में से किसी एक को करते हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मिलकर ही पूरे होते हैं और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करते हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों में से किसी एक को ही करना चाहते हैं तो आपको ध्यान को ही करना चाहिए, क्योंकि ध्यान का रिश्ता सीधा मन से होता है। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी दिखेगा। मन ही जड़ है। मन के मजबूत होते ही आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और इच्छा शक्ति के मजबूत होने से आप जीवन के हर स्टेज में सफल होंगे। इसलिए ध्यान सबसे ज़रूरी है। इसे तो अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको इन तीनों को ही अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना चाहिए। इनके लिए थोड़ा टाइम निकालें। ध्यान, प्राणायाम, आसन, ये तीनों ही प्रकृति का सबसे अच्छा रास्ता है। आप सुबह के टाइम आसन और प्राणायाम कर सकते हैं, शाम या रात के टाइम ध्यान कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भी ध्यान कर सकते हैं। इसी तरह आप इन तीनों क्रियाओं के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।